हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम बदल रहा है। मई महीने में भी बनी जो ठंड है अभी भी बनी हुई है, तो बागवानों और कृषि क्षेत्र को प्रभावित किया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में हुए नुकसान का जो आकलन है वो किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही राहत को लेकर जो अंतिम निर्णय है वो लिया जाएगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम का असर फलों की फसलों पर साफ देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर ओलावृष्टि और खराब मौसम के कारण जो फसलें हैं वो काफी प्रभावित हुई हैं, जिससे बागवानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिस तरह से भाजपा ये कह रही है, खासकर शहरी इलाकों में जो जिला परिषद के जो चुनाव होने उसमें जो आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी सरकार पर कि आपने जो चुनावी वायदे हैं वो पूरे नहीं किए, बहुत सारी नाकामियां हैं आपकी सरकार की, उनको मुद्दा बनाएंगे। जिला परिषद का अपना अलग से जो है एक ये कहिए कि संविधान में व्यवस्था है, और जो काम जिला परिषद ने करना है या पंचायत समिति या पंचायतों ने करना है वो अलग दायरा है, और जो प्रदेश सरकार ने जो कार्य करने हैं वो अलग दायरा। हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई पंचायती राज के जो चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार प्रदेश भर में ग्राम पंचायत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद के पदों के लिए आज से नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए हर वर्ग में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। इसे हिमाचल प्रदेश की सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। शिमला में पंचायत के विभिन्न पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं। 3 चरणों में ये चुनाव होने हैं। 26 मई, 28 मई और 30 मई को ये जो चुनाव है वो होंगे, और 31 मई को जो वोटिंग है, जो वोटों की गिनती है वो की जाएगी। तो इन चुनावों को लेकर जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कुल्लू में जिला परिषद के उम्मीदवारों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर पंचायती राज चुनाव के लिए अपना नामांकन भरा। जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर जिला परिषद वार्ड मोहल से जो पूर्व में जिला परिषद सदस्य रही प्रेमलता ठाकुर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा जरड भुट्टी जिला परिषद वार्ड से केशव राम कुलवी ने भी अपना जो नामांकन पत्र है वो दाखिल किया है। तो नॉमिनेशन के लिए जो 10 डॉक्यूमेंट है वो बेहद ही जरूरी है। तो जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। अपना जिला परिषद वार्ड नंबर 11 जड़ बुठी कॉलोनी के नामांकन हेतु यहाँ आया था, और मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अवश्य इसमें विजयी हासिल करूँगा, और जो मेरे वार्ड के अंतर्गत 15 पंचायतें आती हैं उनके सभी के विकास के लिए मैं अपना पूरा सहयोग दूंगा। दिन रात उनके काम में मेहनत करूंगा, जी जान से मेहनत करूंगा। यही मेरा एक चुनाव लड़ने का उद्देश्य है। नामांकन भरा है मोहल वार्ड से, मोहल जिला परिषद वार्ड से आज मैंने नामांकन भरा है। तो मेरी प्राथमिकताएं ये मैं ज़रूर कहूँगी कि 2015 में जब ये वार्ड जो है ओपन हुआ तो तब भी ओपन से कोई खड़ा ना होके मुझे जो है इस वार्ड से लड़ाया गया। तब भी 4591 वोटों की मुझे लीड मिली है। तो दोनों बार बहुत भारी बहुमत से लोगों ने मुझे जिताया, और आगे भी इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार महिला वार्ड ओपन है तो इस बार भी भारी बहुमत से लोग मुझे जिताएंगे।
पंचायती राज चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी के मद्देनजर हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार को घर घर तक पहुंचाने की रणनीति बनाने के लिए विशेष बैठक का आयोजन किया गया। वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा पंचायती राज चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं देने के मुद्दे पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के चलते कोई भी उम्मीदवार कांग्रेस का चिन्ह नहीं लेना चाहता। जब कुछ धरातल पे 3.5 वर्षों में किया नहीं है तो किन उपलब्धियों के साथ जनता के बीच में जाएगी। तो ये समझदार हैं कि कैंडिडेट ही नहीं देंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि एमएलए के कैंडिडेट तो देने पड़ेंगे आने वाले चुनावों में, विधानसभा के कैंडिडेट तो देने पड़ेंगे। हिमाचल की जनता है वो जान चुकी है कि किस तरह की ठग सरकार जो है प्रदेश में चली हुई है, और आने वाले समय में इनको जो जवाब मिलना है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस का जैसे बाकी राज्यों में दुर्दशा हुई है जहां पे 1 या 2 सीटों पे सीमित रह गए हैं, यहाँ पे भी आने वाले समय में यही हालात होने। पंचायती राज चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं जिला परिषद के, और हम लोग उनके लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे मजबूत करेंगे हमीरपुर में और उनको विजय बनाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में सास ससुर ने यदि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया तो उस परिवार की बहू पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएगी। तो नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पहले राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हिमाचल में पंचायत राज अधिनियम में संशोधन को जो मंजूरी है वो दे दी है। पहले पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 122 में परिवार की परिभाषा में दादा दादी, माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी और अविवाहित बेटी का जिक्र था, मगर बहू की बात नहीं थी। तो इसी वजह से बहू चुनाव लड़ने के लिए योग्य थी। इस बार सरकार ने एक्ट की धारा 122 में संशोधन करके परिवार की परिभाषा को बदल डाला है। अब अतिक्रमण करने वाले परिवार की बहू पंचायत चुनाव लड़ने को अपात्र हो गई है। हिमाचल की 3758 पंचायतों में कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 7, 8 और 11 मई को नामांकन भरे जाएंगे। ऐसे में नॉमिनेशन के एक दिन पहले संशोधन विधेयक को मंजूरी ने उन महिलाओं को झटका दिया है जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर चंबा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। शुरुआत में चंबा के 11 वार्ड से 38 उम्मीदवार चुनावी समर में कूदे थे, लेकिन 3 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिए हैं। बहरहाल अब 35 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। इन उम्मीदवारों की अंतिम सूची बनने के साथ ही इन सभी को चुनाव चिन्ह जो है वो बांट दिए जाएंगे। मुझे चुनाव चिन्ह कुर्सी मिल गई है, तो मैं अपने सभी भाई बहनों और वार्ड के सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि मुझे मुकेश आनंद गौरव को कुर्सी जो मेरा चिन्ह मिला है उस पर बटन दबाएं और विजय बनाएं। फिर हम अपने वार्ड की तरक्की करेंगे। आप सब वार्डवासियों का बहुत बहुत से धन्यवाद। आ रही हूँ और मेरी ये जो निशान है ये है कुर्सी, और मैं सभी हरदास वार्ड के वासियों से ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे पहले हर बार वोट दी जाती है और इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाए ताकि जो मेरा काम रह गया मैं उन्हें पूरा कर सकूँ। आज हमें चुनाव चिन्ह मिला है, ये ताला चाबी मेरा चुनाव चिन्ह है और इसी चुनाव चिन्ह के साथ मैं ये चुनाव लड़ने जा रही हूँ। तो सुल्तानपुर वार्ड के लोगों से अभी यही निवेदन रहेगा कि इस चुनाव चिन्ह को गौर करिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। बहुत सारे मुद्दों के साथ मैं आपके बीच आई हूँ, आपका साथ ज़रूरी है क्योंकि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊँगी। ये मौका सिर्फ मेरा नहीं है, हम सब के लिए है। तो आइए साथ में मिलकर अपनी वार्ड की तस्वीर को चेंज करते हैं। मेरा चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है। ये सिलाई मशीन हमारी बचपन की पहचान है। हमारे सर पर फादर नहीं थे तो मेरी माता जी ने सिलाई मशीन चला कर हमें पाला और इस काबिल बनाया है। तो मैं वार्ड की जनता से यही अपील करता हूँ कि मुझे कामयाब प्राप्त हुए थे वो 38 थे, जिसमें से 3 विड्रॉल हमारे पास में, तो टोटल नंबर जो हमारे पास बच जाता है वो 35 का बच जाता है, 35। सो ये 35 कैंडिडेट्स की लिस्ट भी हमने पब्लिश कर दी है जो इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं फाइनली। बाकी इनको हमने फिर सिंबल अलॉटमेंट भी कर दिया गया है। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि सीक्वेंस में एज पर द नेम जो हिंदी अल्फ़ाबेट होता है
उसके तहत ही सिंबल अलॉट किए जाते हैं। तो कैंडिडेट या उनके प्रपोजर के प्रेजेंस में या कोई पर्सन जो उन्होंने डेजिग्नेट किया था उनके प्रेजेंस में ये सिंबल हमने उनको अलॉट कर दिए हैं। टोटली हमने 5 सिंबल्स हैं जो अलॉट कर रहे हैं मैक्स, जिसमें कि चेयर, लॉक एंड की, शूइंग मशीन, एरोप्लेन, लेटर बॉक्स, ये 5 सिंबल हैं जो हमने अलॉट कर। मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। यहाँ अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि ने माहौल को खुशनुमा और सर्द कर दिया है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। हिमाचल के कुल्लू से भारी ओलावृष्टि की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। लेकिन अचानक हुई भारी ओलावृष्टि से किसानों और बागबानों के सपनों पर पानी फिर गया। बंजार उपमंडल के तीर्थन घाटी के कई इलाकों में हुई ओलावृष्टि से मटर, गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा सेब, खुमानी, नाशपाती के पेड़ों को भी नुकसान हुआ है। ऐसे में अब घाटी के किसानों ने जिला प्रशासन और सरकार से मांग रखी है कि नुकसान की नियमों के तहत सहायता दी जाए। रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान जारी है। अभियान का मुख्य उद्देश्य लावारिस कुत्तों की बढ़ती हुई संख्या को कंट्रोल करना और रेबीज जैसी घातक बीमारी के खतरे को कम करना है। टीम के द्वारा रोजाना दर्जनों कुत्तों को स्टेरलाइज करने के साथ साथ एंटी रेबीज वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। इसी अभियान में पशुपालन विभाग, स्थानीय प्रशासन, नगर परिषद और स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं वो भी सक्रिय सहयोग दे रही हैं। 4 से 8 तारीख तक हम लोग ABC स्टेरलाइजेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं। रेबीज को कंट्रोल करने के लिए 3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी है। एक है वो आपके जो डॉग्स हैं उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन ARV, जो कि हम लोग यहाँ पर 2020 से कर ही रहे हैं। और उसके बाद है ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल। जितना एनिमल्स को हम सर्जरीज करेंगे फीमेल्स की और मेल्स की, उससे जितना कम कम्युनिटी में डॉग होगा उतने आपके बाइट्स के चांसेस भी कम हो जाएंगे और उनकी हेल्थ के लिए भी वो अच्छा है। और तीसरा अवेयरनेस प्रोग्राम्स, वो है एजुकेशन। हम यहाँ पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं बीमारी से कैसे बचना है, और बीमारी से भी इम्पोर्टेंट है कि आपको एनिमल के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, एनिमल साइकोलॉजी। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके डिपार्टमेंट और ये ह्यूमन पीपल संस्था ये वाला जो प्रोग्राम अभी दोबारा से कंडक्ट कर रही है, क्योंकि हमारे जो पिछले हमने स्टेरलाइजेशन ड्राइव की थी उसमें कुछ डॉग्स छूट गए थे हमारे MC एरिया के। और साथ में जो हमारे नदी के पार से हमारे जिगातखाना, ब्रॉड, चाटी में 3 पुल कनेक्ट करते हैं, तो वो भी एक कारण बन जाता है कि डॉग्स की मूवमेंट इधर को हो जाएगी और वो फर्दर ब्रीड कर सकते हैं और नंबर बढ़ सकता है। तो इस बार हमने ये किया है कि रामपुर तो कंप्लीट हम करेंगे ही करेंगे, साथ में हमारा जो ब्रॉड, जगातखाना और चाटी है वहां भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करें। पंजाब के मोहाली में ईडी की टीम ने शहर के बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर आज तड़के छापा मारा। जानकारी के मुताबिक कुल 12 जगहों पर ईडी की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची। इसी बीच छापेमारी के दौरान नितिन नाम के कारोबारी के घर से नोटों की बारिश की तस्वीरें भी सामने आई। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम जब छापेमारी को लेकर घर में दाखिल हुई तो बहुमंजिला इमारत की 9वीं मंजिल से नोटों की बारिश होने लगी। 500-500 की गड्डियां और 100-100 के नोट घर के ऊपर से नीचे फेंके गए। इस दौरान बहुमंजिला इमारत से बैग और झोले में रखे पैसों को जैसे ही नीचे फेंका गया, आसपास के लोगों में इसे देखकर हड़कंप मच गया। इस दौरान कुछ लोगों ने बैग खोलकर देखा तो उसमें भी नोटों की गड्डियां पाई गई। अरे भाई इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। वैसे ही यही तो मैं पूछ रही हूँ कि कौन सा बैग में, वो बैग ही फट गया। मैसेज डाल लूं क्या? फिलहाल मोहाली और चंडीगढ़ में ईडी की टीम छापेमारी कर वित्तीय लेन देन की जांच में जुटी है, जिससे अवैध वसूली के पुख्ता सबूत जुटाए जा सके। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंचे पर्यटक अपनी ही जान को जोखिम में डाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, अब लोगों के सिविक सेंस पर सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ सुरक्षाकर्मी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि जमे हुए नाले की बर्फ कभी भी टूट सकती है। नाले के ऊपर न चढ़े क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ है, कभी भी बर्फ टूट सकती है। लेकिन दूसरी तरफ टूरिस्ट है कि मानने को राजी नहीं। सुरक्षाकर्मी अनाउंस कर रहे हैं कि बर्फ की ये परत कभी भी टूट सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है।
लेकिन पर्यटक हैं कि वो चेतावनियों को नजरअंदाज कर सेल्फी और वीडियो बनाने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर छोटे बच्चे भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग नियम और सुरक्षा निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए अपनी और दूसरों की जिंदगी को जोखिम में डालते हैं। अगर यहाँ कोई हादसा हो जाए तो सबसे पहले सवाल ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर उठते हैं। लेकिन सच तो ये है कि चेतावनी के बावजूद भी लोग खुद खतरे को न्योता दे रहे हैं। जिसके ऊपर आप खड़े हुए हैं